हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईयूसी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर के एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है किसी भी नंबर का डिवीज़र होता है। ठीक है, और ये डिवीज़र क्या होता है कि किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे उस नंबर को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हो वो जीरो बचता है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 24। अब आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का दो फैक्टर कंपलसरी होते हैं, एक तो खुद एक और वो खुद वो नंबर। ठीक है, तो 24 का पहला फैक्टर है 1। ठीक है, और ये 24। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा कितने बार में? 12 बार में। क्यों? क्योंकि 12 2 जा 24। ठीक है, 3 से हो जाएगा कितने बार में? 8 बार में। ठीक है, 3 8 जा 24। उसके बाद 4 से देखते हैं। 4 से हो जाएगा कितने बार में? 6 बार में। 4 6 जा 24। उसके बाद 5 से नहीं है, 6 से होगा तो मैंने लिख दिया है 6 4 जा 24। उसके बाद 8 से तो मैंने फिर वो भी यहाँ लिखा है 8 3 जा 24। फिर किससे? 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से 12 2 जा 24 और उसके बाद 24 से। तो इसके कितने फैक्टर हुए? तो इसके सारे फैक्टरों को हम सर्कल कर देते हैं। A1 2 3 4, ये 24 12 8 6। तो ये जितने भी सर्कल हैं ये सब 24 के फैक्टर हैं। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट है 15। अब 15 को कहते हैं पहले 1 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि इसके दो फैक्टर तो हो गए, एक 1 हो गया और एक 15 हो गया। फिर देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। यानी 15 के कितने फैक्टर हो गए? 15 के फैक्टर हो गए 1 15 3 एंड 5। ठीक है, अब इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरा पार्ट है 21। 21 को देखते हैं। तो 21 का कौन कौन सा हो गया? 21 को करेंगे, एक तो 1 हो गया और 2 से नहीं, 3 से, 3 7 जा 21। फिर 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 7 3 जा 21। तो उसको मैंने यहाँ लिख चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके फिर 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं। यानी इसके भी देखते हैं ये कितने फैक्टर हुए। इसके भी 1 21 3 और 7। ठीक है, वही अब देखते हैं चौथे पार्ट को। चौथा पार्ट है डी पार्ट 27। 27 कितना हो जाएगा? 27 को देखेंगे, एक तो हो जाएगा 1 और हो जाएगा 27। क्यों? क्योंकि 1 और एक तो किसी भी नंबर के दो कंपलसरी फैक्टर होते हैं, एक 1 एक वो नंबर खुद। ठीक है, 2 से ये
डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, कितने बार में? 9 बार में। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं। तो 27 के भी ऐसे करते जाएंगे तो हमें कितने फैक्टर मिलेंगे? केवल 1, 27, 3 और 9, ये फैक्टर हमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं इसके ई पार्ट को। ई पार्ट को देखते हैं, ये है 12। ठीक है, तो 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? फिर से वही करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 12। क्यों? 1 है और 12, ये दोनों फैक्टर तो होंगे ही होंगे। फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 3 से 3 4 जा 12। अब 4 से 4 3 जा 12 तो मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, फिर 5 से नहीं, 6 से 6 2 जा 12, वो भी मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 12 2 6 3 एंड 4। ठीक है, अब मूव करते हैं हम एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट है 20। ठीक है, 20 क्या है? वैसे ही सॉल्व करते हैं इसको, 1 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा? होगा। 2 10 जा 20, 3 से नहीं, 4 से 4 5 जा 20, 5 से 5 4 जा 20, तो इसी का रिवर्स हो जाए तो मैं लिख चुका हूँ। 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं। तब देखते हैं कि 20 के कितने फैक्टर हो गए? 20 का फैक्टर हो गया 1 2 4 20 10 5, ये सब 20 के फैक्टर हैं। ठीक है, तो हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये जी पार्ट है। ये है 18 को करते हैं तो 18 का हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, 2 फैक्टर हो गए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 4 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको लिख चुका हूँ। तो अब देखेंगे कि ये इसका खुद का अब रिवर्स होने लगेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? ये एक 1 18 2 9 3 और 6, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, उसी तरफ एच पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एच पार्ट है 23। अब 23 हम देखते हैं बच्चों कि 23 एक कौन सा नंबर है? 23 है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद वो नंबर। ठीक है, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? 1 मल्टीप्लाई 23, तो इसके सिर्फ कितने फैक्टर हो जाएंगे? इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख भी देंगे, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है आई, ये है 36। 36 को हम सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 36, ये इसके 2 फैक्टर हो गए। फिर 2 से 2 18 जा 36। ठीक है, फिर 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 12 जा 36, फिर 4 से 4 9 जा
36, 5 से नहीं, 6 से, 6 से 36, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से जाएगा तो मैं लिख चुका हूँ। तब इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6, ठीक है। और ये 6 तो इसी है, तो ये 6 को हम लिखेंगे, तो ये 6 भी फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारे सब इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमें आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन, कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीपल उस नंबर के जो टेबल में आता है वो उसके मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये सब क्या है, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, क्या है, ये सब 2 के मल्टीपल हैं, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है 5। तो हमें 5 के मल्टीपल लिखने हैं और सिर्फ कितने लिखने हैं, सिर्फ 5 लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो मल्टीपल हम किसी भी अगर डिजिट्स का मल्टीपल देखें तो वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। फैक्टर तो उसके फाइनाइट हो सकते हैं, मतलब कि फैक्टर एक निश्चित मतलब डिजिट तक ही या निश्चित नंबर तक ही उसके फैक्टर होते हैं, लेकिन मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 5 का, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये क्या हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब 5 के मल्टीपल हैं, क्या हैं, ये सब 5 के मल्टीपल हैं, सब जितने भी हैं ये सब 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसी का 8, 8 का हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये हैं हमारे 8 के मल्टीपल, ठीक है। ये जितने भी हैं 8 के मल्टीपल हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं सब 8 के मल्टीपल हैं, ठीक है। ये अब सी पार्ट है 9। अब 9 के मल्टीपल लिखना है, तो 9 का मल्टीपल हो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ये क्या है, ये सब 9 के मल्टीपल हैं, किसके मल्टीपल हैं, 9 के, ठीक है। चलिए तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द आइटम इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम ए में कुछ नंबर डिजिट्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में उसका कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, और कहता है कि इसमें कौन से मतलब कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में कौन सा ऐसा नंबर है या
कौन कौन से हैं जो एक दूसरे को मैच करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे डिजिट दिया है, लेकिन इसमें देखिए कुछ लिखे हुए वर्ड को इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ कॉलम 2 से देखते हैं, ठीक है। कॉलम 2 का पहला कर है कि मल्टीपल ऑफ 8। अब मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल का हम क्या बताए थे कि उस टेबल में उस मल्टीपल यानी किसी नंबर का अगर मल्टीपल पूछा जाता है यानी उस नंबर का टेबल ही उस नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो 8 के टेबल में देखें कि क्या 35 आता है, नहीं आता है। 15 आता है, नहीं आता है। 16 आता है, तो आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 के टेबल में 16 आ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अब है मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 यानी फिर 7 का मल्टीपल देखें 35 है। 15 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, 25 नहीं है, ठीक है। सी पार्ट है मल्टीपल ऑफ 70, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 70, इसमें देखेंगे 70 का कोई मल्टीपल है यानी नहीं। 70 का अगर मल्टीपल देखेंगे तो 70 का मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 71 जा 70, 72 जा 140, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कोई भी 70 अगर 1 का जो मल्टीपल हो तो 70 भी है, तो इसमें कहीं भी 70 नहीं है, यानी ये मल्टीपल ऑफ 70 इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। अब डी पार्ट कर रहा है फैक्टर ऑफ 30। तो फैक्टर ऑफ 30 क्या है देखते हैं इसमें कि 35 होगा नहीं, 15। अब 15 का अगर 30 का अगर फैक्टर निकालें, अगर 30 का फैक्टर निकालें, ठीक है। तो 30 का फैक्टर क्या होता है, 30 का फैक्टर निकालें तो 30 का फैक्टर है 250। देखिए तो ये 2 से तो जाएगा, कितने बार में जा रहा है, 15 बार में, यानी 15 भी 30 का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 30 ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद है फैक्टर ऑफ 50। अब 50 का फैक्टर निकाल लेंगे, तो 50 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 25, देखिए कहीं 25 है, हाँ है, तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ 25। लास्ट है फैक्टर ऑफ 20। अब किसी भी हम पढ़े हैं किसी भी नंबर के दो फैक्टर कंपलसरी हैं, ठीक है। एक तो 1 और एक खुद वो नंबर। तो ये 20 फैक्टर ऑफ 20 का 20 फैक्टर होगा, तो यानी ये पार्ट, ठीक है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, ठीक है। कि हमें 9 के मल्टीपल लिखने हैं, वो भी कितने तक, 100 तक, यानी जो 100 के अंदर जितने भी 9 के मल्टीपल हैं वो हमें सभी लिखने हैं। और मल्टीपल क्या होता है, उस डिजिट्स का टेबल, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 9 का टेबल लिखेंगे। तो 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 9 10 जा 90, ठीक है। इसके भी आगे मल्टीपल लिखना है तो इसके भी आते होगा, इसके आगे यानी 9 11 जा 99। अब देखेंगे कि 100 ये कितने तक पूछा था, 100 तक, कहाँ हुआ 9, यानी अभी कम। तो फिर एक नेक्स्ट भी देख देंगे, तो ये क्या हो जाए 9 12 जा कितना हो जाएगा 108, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 9 12 जा 108 हो रहा है, तो ये 100 से अधिक है, यानी ये चीज़ें
ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बस 99। तो इसके कितने मल्टीपल हो गए, इसके कितने मल्टीपल हो गए, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 36, 72, 81, 90 और 99, ठीक है। तो हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। अगर नहीं क्लियर हैं तो प्लीज़ इस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, रखते हैं, गुड बाय, टेक केयर।